प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को दी 10,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, भारत विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है आगे। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की रखी आधारशिला। श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का किया शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों में मतदान जारी। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए बनाए गए हैं कुल 7,884 मतदान केंद्र। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच है मुख्य मुकाबला। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से कहा कि प्रदेश के सुनहरे कल और मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले मतदान फिर कोई काम। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाएगी। वाराणसी में 2 दिवसीय पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी ने हासिल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई ऊंचाइयां। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में 55 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री के संघर्षों को दर्शाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीएचयू में स्टार्टअप के अंतर्गत काम कर रहे युवाओं से की बातचीत। कहा, स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है युवाओं का रुझान। हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ तक फैले भ्रूण लिंग की जांच कराने वाले शातिर गैंग का जनपद हापुड़ में हुआ खुलासा। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन शोकेस इलेक्ट्रामा 2023 का ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा आयोजन। प्रदर्शनी में 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के प्रचार के लिए चलाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी अभियान। पेंशनर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक ऐप के खुद जारी कर सकेंगे प्रमाण पत्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कल से 3 दिवसीय 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन की हुई शुरुआत। भारत में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में गांव के विकास से जुड़ी लगाई गई प्रदर्शनी। मदरसा सर्वेक्षण में पूरे प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मदरसे पाए गए गैर मान्यता प्राप्त। वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, 15 नवंबर के बाद होंगे गैर पंजीकृत मदरसों के फैसले। प्रयागराज में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृति महोत्सव में भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाली लगाई गई प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दर्शनीय स्थलों का किया गया वर्णन। बुलंदशहर के उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के ज्ञान वर्धन और मनोबल को बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने किसान के खेत से फसल काटकर क्रॉप कटिंग की शुरुआत। क्रॉप कटिंग के प्रयोग के आधार पर फसलों के उत्पादन के आंकड़े किए जाते हैं एकत्र। आगरा में आगरा फतेहाबाद मार्ग पर गांव पलिया के पास कल देर रात तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से हुआ हादसा। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल।